ये सुदामा जी गरीब कैसे हुए, निर्धन कैसे हुए? वह ये था कि जब सांदीपनी आश्रम में गए थे ना, वहां पर गुरु माता ने क्या दिए थे? चने की पोटली दी थी। वो चने की पोटली गुरु माता के आश्रम में आई कैसे? हुआ ये था कि एक बेचारी डोकरी थी, बूढ़ी अम्मा। बूढ़ी अम्मा गांव में से मांग करके अपना भरण पोषण करती थी। गांव में जाती और भिक्षावृत्ति करके अपना भरण पोषण, अपना पेट भरती थी। हुआ क्या कि एक दिन वो बूढ़ी अम्मा गांव में से मांगने गई तो उसे थोड़े से चने मिले। अब चने मिले तो चने की थैली ऐसी थी, थोड़ी सी ऐसी लग रही थी कि इसमें कुछ कोई हीरे मोती तो नहीं है। एक चोर आया, चोर की नजर पड़ी और उसने देखा कि जरूर इस बूढ़ी अम्मा के पास कुछ न कुछ है। वो चोर वो पोटली छीन करके भागने लगा और बूढ़ी अम्मा चिल्लाई, चोर चोर चोर। तो लोगों को ऐसा लगा कि ये कोई चोरी करके ले जा रहा है। अब ना चोर को पता है ना लोगों को पता है कि इस पोटली में है क्या। वे चोर के पीछे भाग गए और जब चोर गया ना तो ये उज्जैन की घटना है, सांदीपनी आश्रम के पास की घटना है। चोर ने सोचा कि इसमें जरूर कुछ अमूल्य चीज होगी, इसलिए गांव वाले मेरे पीछे आ गए। गांव वालों को पता नहीं कि चुराया क्या है। अब चाहे कुछ भी चुराया, चोरी चोरी होती है। वो दौड़ते दौड़ते उसने सोचा कि मुझे मारेंगे। वो जो चने की पोटली थी वो उसने सांदीपनी आश्रम में फेंक दी थी। बाउंड्री के बाहर से वो आश्रम में चली गई। गुरु माता ने सोचा अच्छे चने थे, साफ सुथरा चने थे, पोटली उठाकर उन्हें रख दी। आज भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी जंगल में जा रहे थे लकड़ी लेने के लिए। भूख लगी थी तो गुरु माता को वो चने की पोटली हाथ लग गई। उन्होंने कहा, कृष्ण और सुदामा तुम जंगल जा रहे हो, भूख लगे तो ये चने खा लेना। अब ये चने, जब वो बूढ़ी अम्मा गरीब थी, भूखी थी, वो जब चोर छीन कर ले गया ना तो उसने नहीं पकड़ाया, वो चोर भाग गया। उसने श्राप दे दिया वो बूढ़ी अम्मा ने कि जो भी ये चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। मैं गरीब हूँ, मैंने मांगे थे, मांग कर लाई थी और मेरे चने, मेरा एक समय का भोजन चला गया। मैं श्राप देती हूँ कि जो भी ये चने खाएगा वो गरीब हो जाएगा। आज वही चने गलतीवश, गुरु माता को पता नहीं है, वही चने गलतीवश भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को दे दिए। क्योंकि सुदामा निर्धन था, विद्वान ब्राह्मण था, उन्हें पता था, यह आभास हो गया था। सब कहते हैं कि सुदामा ने चने खा लिए भगवान के हिस्से के, चने खा लिए भगवान के हिस्से के। भाव को समझने का प्रयास करना साहब कि चने खाए उनने, भूख लग रही थी इसलिए नहीं खाए, भूख तो लगी रही थी, लेकिन महाराज उस खाने का भाव यह था मेरे सुदामा का, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के मित्र भी थे और वे जानते थे कि ये कोई साधारण मित्र नहीं है मेरा। बात मित्रता के ऊपर आ रही है, फिर से समझने का प्रयास करना। उनने सोचा कि मेरा मित्र अगर ये चने खा लेगा तो निर्धन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। और ये कृष्ण, ये तो शुरू से अच्छे घर से है और हमारा क्या है, हम तो ब्राह्मण है साहब। सुदामा जी के ये भाव थे, इसलिए सुदामा जी ने जब बारिश आई, भूख लग रही थी और सुदामा जी उसमें से धीरे धीरे चने खा रहे थे, बिजली कड़कड़ा रही है, वर्षा हो रही है और रुदन करते जा रहे हैं सुदामा जी, हे कृष्ण तुम मेरे मित्र हो, मैं तुमसे बहुत स्नेह करता हूँ कृष्ण। मेरा मित्र दरिद्र हो जाए, मेरा मित्र गरीब हो जाए, इसलिए सुदामा जी ने वो चने खा लिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे सुदामा तू क्या कर रहा है, तू चने खा रहा है। भगवान ऊपर की डगाली पर बैठे हुए हैं, सुदामा जी नीचे बैठे हुए हैं। भगवान कह रहे कि सुदामा ये आवाज काहे की आ रही रे? सुदामा जी कह रहे हैं कि ये मुझे ठंड लग रही है, मेरे दांत आवाज कर रहे हैं। और सुदामा क्या कह रहा है कि मेरा मित्र निर्धन नहीं हो सकता, मैं इसे गरीब नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर ये श्रापित चने वो बूढ़ी अम्मा के, मेरा मित्र अगर कृष्ण खा लेगा तो ये गरीब हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा साहब। ये भाव था, इसलिए सुदामा जी ने वो चने खा लिए और पूरे के पूरे खा लिए। भगवान ने संकेत दिया, उसके पहले खुद के हिस्से के भी खा लिए और भगवान श्री कृष्ण के हिस्से के भी खा लिए। मित्रता तो ऐसी हो महाराज कि जब
दूध और पानी की कितनी मित्रता होती है कि नहीं होती है? एक हो जाते हैं कि नहीं, दूध और पानी मिलाते हैं तो दोनों में होड़ लगी, एक तपेली में दूध लिया और दूध को गैस पर रख दिया। तो वो दूध कहता है कि मुझे जलने दे रे, पानी कहता है कि मुझे जलने दे रे। क्या मित्रता है, क्या भाव है साहब इस करिकार में, कहां ऐसे मित्र मिलते हैं? वो कह रहा है कि मुझे जलने दे, वो कह रहा है कि मुझे जलने दे। ये सुदामा समझ लेना साहब कि ये पानी बन गया। उन्होंने कहा हे कृष्ण, तू तो घर से सक्षम है और मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है, मेरा आशीर्वाद है तेरे ऊपर। मैं ब्राह्मण हूं, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं रे कृष्ण, तू कभी गरीब नहीं होगा। ब्राह्मणों का क्या है, मांग कर खा लेंगे, लेकिन तू तो द्वारिका का धीश बनने जा रहा है रे। तू मांग कर खाएगा तो शोभा नहीं देगा। भगवान श्री कृष्ण बन गए दूध, सुदामा बन गया पानी, और जब गैस पर रखा, गैस को जलाया गया, दूध उबलने लगा। तो यही सुदामा के भाव को समझ लेना। उनने कहा कि मैं जा रहा हूं पहले। जब हम दूध गर्म करते तो भाप निकलती, उनने कहा मुझे जल जान दे रे। सुदामा जी का भाव ठीक इसी प्रकार है। सुदामा जी जल बन गए और कृष्ण को दूध बनाकर उन्होंने कहा तू स्थिर रह, मैं जल रहा हूं और मैं जलकर चला जाता हूं। हे कृष्ण, तू मेरा मित्र है, तू मत गरीब हो, मैं गरीब हो जाता हूं। भगवान कहते हैं कि परीक्षा लो अपने मित्र की कि कितने दिनों तक ये दुख उठाता है। आज मेरा द्वारिका का धीश भगवान श्री कृष्ण राजा बन गया और ये सुदामा दरिद्र बन गया। कहते हैं साहब कि ब्राह्मण दरिद्र होता है, ब्राह्मण दरिद्र नहीं होता है महाराज। ब्राह्मण गरीब हो सकता है लेकिन दरिद्र नहीं हो सकता। आज सुदामा हरे कृष्ण श्री कृष्ण करके विलाप कर रहा है और समय परिस्थिति ऐसी थी। सुदामा जी हरे कृष्ण के नाम जप करते थे महाराज। आज सुदामा जी के घर में खाने के लिए अन्न नहीं है और स्वाभिमान इतना कि 3 घर या 5 घर से मांगूंगा और उन 3 या 5 घर में जो मुझे मिलेगा उसी से अपना भरण पोषण करूंगा। पत्नी सुशीला कहती है कि अरे स्वामी, कब तक ये गरीबी भुगतेंगे, कब तक हम तकलीफ उठाएंगे? सुदामा जी कहते हैं कि श्री कृष्ण हे सुशीला, तुम मेरे हिस्से का भोजन भी बच्चों को खिला दो। आज एक दिन ऐसा आया कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं। सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा जी को बोले कि तुम्हारे मित्र वो द्वारिका का राजा है, तुम एक बार जाकर मांगो तो सही उससे। लेकिन सुदामा जी स्वाभिमानी थे। हो जीवन में स्वाभिमान बनाकर रखो, अभिमान नहीं। सुदामा जी ने कहा कि हे सुशीला, मुझे बार बार परेशान मत किया करो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं मेरे मित्र से कुछ नहीं मांग सकता। उन्होंने कहा कि प्रभु स्वामी, आज हमारे घर में कुछ बनाने के लिए नहीं है। अब कहते हैं साहब गरीबी सब करवा देती है। आज जब बच्चों के खाने के लिए कुछ नहीं है, सुशीला बार बार ताने मार रही है। आज सुशीला के कहने पर सुदामा जी ने सोचा कि ये रोज कहती है, बार बार कहती है, मैं आज जाता हूं द्वारिका के धीश के पास। तब सुदामा जी कहते हैं कि देखो सुशीला, मैं चला तो जाऊं, लेकिन कहते हैं कि गुरु और मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते। मैं क्या ले जाऊंगा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तब सुशीला कहती है कि स्वामी आप जाओगे तो मैं पड़ोस से कुछ मांग कर ला कर देती हूँ आपको, वो उपहार ले जाना। सुशीला गई, पड़ोस से एक चावल की पोटली लाई और उन्होंने कहा कि प्रभु उपहार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उपहार होता है, उसका कोई मोल नहीं होता है। वो चावल की पोटली ले ली, सुदामा जी लेकर चले। कहाँ साधन थे, पैदल जा रहे हैं, द्वारिका के लिए निकले हैं। आज सुदामा जी जंगल में गए, थक गए, एक हरा वृक्ष देखा और वहां जाकर उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा आराम करना। ये दृश्य मेरा गोविंद, मेरा द्वारिका का धीश वहां देख रहा था कि मेरा मित्र के आने का समय हो गया है। आज सुदामा जी को जैसे ही देखा और इधर थकान के मारी सुदामा जी लेटे हुए थे, भगवान की कृपा से तुरंत उस जंगल से द्वारिका के पास पहुंचा दिया मेरे गोविंद ने। उन्होंने कहा सुदामा, तूने बहुत दुख देख लिया रे। मैंने सोचा था कि ब्राह्मण है, लालची होगा, लेकिन हे सुदामा, तू ऐसा लालची ब्राह्मण नहीं निकला रे। और तेरे कारण मैं आज द्वारिका का राजा बनकर बैठा हूं। अगर वो चने तू नहीं खाता तो मैं राजा कहां से बन जाता।
ऐसे भाव से सुदामा जी द्वारिका नगरी के पास पहुंच गए और जब नेत्र खुले, आंखें खोली तो देखा कि अरे मैं कहाँ आ गया। हरे कृष्ण सब ये प्रभु की माया है। और कहते हैं महाराज कि द्वारिका के धीश के वहां 3 चोड़ी थी। Enjoy big savings on all your favorite products. Get 50% off deals on the DMart Ready. फटे कपड़े हैं, धोती फटी हुई है, गरीबी अवस्था है, बूढ़ा शरीर है। हरे कृष्ण करते करते सुदामा जी वहां पर द्वार पर पहुंच गए। और जब द्वारपालों ने देखा, उनने पूछा कि भैया द्वारिका के धीश यहीं रहते हैं? उनने कहा हाँ, तुम कौन हो? अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का मित्र बताने में भी संकोच हो रहा है कि बताऊं कि नहीं बताऊं, लेकिन आखिरकार नहीं बताऊंगा तो कृष्ण से मिलूंगा कैसे। आज सुदामा जी ने कहा कि मैं द्वारिकाधीश से मिलना चाहता हूँ। उनने कहा कि कौन हो तुम? उनने कहा मैं उनका मित्र हूँ, मैं बचपन का सहपाठी हूँ। वो हंसने लगे। उनने कहा कि मित्र और द्वारिका के धीश का मित्र ऐसा? उनने कहा हाँ भाई, मिलने दोगे तो ठीक है, नहीं मिलने दोगे तो मैं पुनः पलट गया। फिर उन्हें सोचा कि बिना मिले जाऊंगा तो घर की व्यवस्था कैसे बताऊंगा। फिर ठाकुर जी गए, सुदामा जी गए और फिर उन्होंने कहा, जब अंदर जाने लगा तो द्वारपालों ने रोक दिया, ए कौन और कहां जाते हो? तब यहां पर कि देखो देखो ये गरीबी का बुरा हाल, देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर पे ये विश्वास लेके आया है। मेरे बचपन का यार है मेरा शाह, यही